Hello dear children, welcome back. Myself Rajiv Kumar. Dear children, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट और उसकी एक्सरसाइज हमारे सामने है 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 को हम डिस्कस करेंगे। इस 4.3 एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है। यहाँ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एक डिटर्मिनेंट मेथड से यानी कि अलग मेथड से निकालना है, जिसका फार्मूला हमारे सामने यहाँ पर है। ये फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला अप्लाई होगा। आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मैं सपोज एक ट्रायंगल यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ट्रायंगल का ये वर्टेक्स मान लीजिए पहला वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा वर्टेक्स मैंने मान लिया x2 y2 और तीसरा वर्टेक्स मैंने मान लिया x3 y3। तो यहाँ जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 विद इन डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस तरह से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और यहाँ हम डिटर्मिनेंट मेथड से ही ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें क्योंकि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। तो जो कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में लगेगा हो सकता है दूसरे में ना लगे, दूसरे में अलग लगे, थर्ड क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। यह पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो मुझे दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस एट ए पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पॉइंट है 1 0, दूसरा पॉइंट है 6 0 और थर्ड पॉइंट है 4,3। तो डियर चिल्ड्रन, ट्रायंगल का एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हमने जो पहले फार्मूला ट्रायंगल का पढ़ा था वहाँ हम मॉडुलस को अप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी आंसर आएगा मॉडुलस से पास होगा और मॉडुलस को अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये हमारा x3 y3 है। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। पहली वैल्यू हमारी ये है, दूसरी वैल्यू x2 y2 है और x3 y3 यहाँ पर है। यहाँ हमें बहुत सिंपल ढंग से इसको एक्सपेंड करना है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलग एक्सपेंड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ फर्स्ट रो के अलग एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करना आपको आता ही है। तो यहाँ एक्सपेंड करने के बाद ये वाली वैल्यू आपको मिलके आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि यहाँ इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद आपके पास सेकेंड वैल्यू यहाँ आएगी। अब यहाँ ध्यान दो, ये 15/2 मॉडुलस में ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर निकल के आ गया। तो डियर चिल्ड्रन, यहाँ मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा, सेकंड पार्ट आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। ये इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और सॉरी इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर है, इसको भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक चीज़ छोटा बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कैलकुलेशन के द्वारा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी मॉडुलस में। तो जब मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम लोग यहाँ इसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए, यानी फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है मुझे। यहाँ पे ये ट्रायंगल का जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे कॉलिनियर, तो मुझे ये कॉलिनियर प्रूफ करने हैं। तो डियर चिल्ड्रन, कॉलिनियर प्रूफ करने का जो सबसे आसान मेथड है कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है तो वो पॉइंट्स कॉलिनियर कहलाते हैं। तो मुझे बस इतना करना है कि जो ट्रायंगल का एरिया है उसको मुझे यहाँ पर 0 प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसको पॉइंट ये x1 है, y1 है, ये b पॉइंट है x2 y2, ये c पॉइंट है x3 y3। फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 होता है। यहाँ हमने सारी वैल्यू रख दी डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग, जो x1 y1 x2 y2 x3 y वैल्यू थी। अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का जो तरीका है वो 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ आप देखें तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर मैं यहाँ C1 को C2 में ऐड कर दूंगा तो ये A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा और आप देखेंगे कि C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएगा। एक मेथड ये है, वो मेथड आप कर लेंगे आराम से। मैंने यहाँ क्या करा, इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड R1 के लिए एक्सपेंड कर दिया
अब डियर चिल्ड्रन एक्सपेंड करना आपको पता है कि R1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 2 3 नंबर ऐसे बन के आ जाएगा। सिंपल सी जब यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, AB से AB, B स्क्वायर से B स्क्वायर, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल होने पर यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0। तो जब ट्राइंगल का एरिया ही अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है गिवन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होंगे। इस मेथड से हम आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशन में कहा गया कि ट्राइंगल का जो एरिया है, यहाँ फर्स्ट पार्ट में करूंगा, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे इसका, मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं। यहाँ ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट्स है। इस बार एरिया गिवन है और यहाँ K0 x1 y1 हो गया, 40 x2 y2 हो गया और x3 y3 हो गया 0,2। तो इस बार यहाँ पर K की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया हमें लगाना है। ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, मॉडुलस में लगाएंगे, मॉडुलस लगाते हैं ताकि नेगेटिव ना हो कोई वैल्यू। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू 4 रखा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 की वैल्यू डिटर्मिनेंट की, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैंने 4 के इक्वल रख दिया। ठीक है, एक्सपेंड करा फर्स्ट रो के अलोंग, 4 चल ही रहा आपका। यहाँ इसे सिंपल ढंग से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ अब जो पॉइंट समझाने वाला है इस लाइन को आप देखें, ये मॉडुलस के अंदर, यहाँ ये मॉडुलस आपको दे रखा था, मॉडुलस के अंदर ही लिखेंगे 1/2 - 2k + 8 आया। 2 से 2 कटने के बाद यहाँ पर ये आ गया -k + 4 = 4 आ गया। अब डियर चिल्ड्रन आपको समझना है ये मॉडुलस है, जब मॉडुलस की वैल्यू को हटाते हैं तो दूसरी साइड में चाहे वो LHS हो चाहे RHS हो, वहाँ पर 2 साइन आते हैं, प्लस माइनस करके 2 साइन आराम से वहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह से ये आ गया मेरे पास +-4 आया। अब एक बार मैं वैल्यू को लूंगा पॉजिटिव, मैंने एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो ये आ गया -k + 4 = 4। तो k की वैल्यू सोल्व होकर मेरे पास आ गई 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ मैं ले रहा हूँ नेगेटिव साइन, तो इस बार मैंने -k + 4, यहाँ -4 को नेगेटिव रखा। अब ये आया -k = -8 आ गया, तो k = यहाँ पर 8 बन के आ गया। तो k = 0, k = 8, इसके 2 आंसर आए। जब पॉजिटिव वैल्यू ली थी तो k = 0 आया और नेगेटिव वैल्यू ली हम लोगों ने तो k = 8 निकल कर आया। इसी तरह से डियर चिल्ड्रन आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ सीधी सी वैल्यू आपको रखनी है। वैल्यू रखने के बाद ये फार्मूला आपको दिख रहा है, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बचा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन को आप उसको कर सकते हैं आराम से। तो अब यहाँ वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेशन हमने पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन करी थी वैसी कैलकुलेशन करनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ये -k 4 + k = 4 निकल के आ गया, तो यहाँ वही कंडीशन बन के आ गई है कि एक बार पॉजिटिव हम साइन लेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ एक वैल्यू मेरे पास आ गई 8 और एक वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 0। तो वहाँ जो क्वेश्चन नंबर हमने पहले ही किया था, इससे पहला वाला पार्ट था, वैसे ही क्वेश्चन आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि अन्य जरूरतमंद बच्चों तक ये पहुँच सके। अब इस क्वेश्चन में डियर चिल्ड्रन 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करना है मुझे इसको। सेकेंड पार्ट में भी यहाँ पॉइंट है 3 1 है और यहाँ पर 9 6 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए लाइन जो होती है उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से काउंट होते हैं, यानी कि वो कॉलिनियर होते हैं। यानी किसी भी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स पाए जाते हैं, लाइन का मतलब कॉलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तो कॉलिनियर का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल विल इक्वल टू 0, ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने जो पॉइंट मान लिया कि पॉइंट जो है वो x और y है, P मान लिया, और एक पॉइंट हमारा है 1 2 और एक पॉइंट हमारा है 3 6। P की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने P को इस तरह से मान लिया, यानी कि एक पॉइंट हमने P यहाँ पे मान लिया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हमने P एक जगह ही लेना है। तो ट्राइंगल का एरिया 0 होना है, ये आपको पता है। जब पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया 0 ही होता है। तो हमने यहाँ x1 y1
को p मान लिया, ये 1 आ गया, और ये x2 y2 1 2 हो गया और x3 y2 3 6 हो गया। हमने यहाँ इसको 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला हमने लगाया, अभी 1/2 मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, ये आपको पता है, फार्मूला लगा दिया गया हमने। अब डियर चिल्ड्रन यहाँ ये 2 जो दिख रहा है हाफ, इसको 0 तक पहुंचा दे, 0 हो जाएगा। तो मैंने ये जानबूझ के लिखा इस पॉइंट को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 एंड एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अलोंग द फर्स्ट रो के अलोंग में इसको एक्सपेंड अप कर रहा हूं। तो देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको। यहाँ पे हम यहाँ एक्सपेंड करना आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं, एक्सपेंड आप आराम से कर सकते हैं। एक्सपेंड कर लिया। अब एक्सपेंड करने के बाद जो कैलकुलेशन हमारे सामने है, सारी की सारी कैलकुलेशन, ये मेरे पास बचा माइनस के 4x, ये बचा 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। -2 से डिवाइड कर दिया तो बचा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ वैल्यू आ गई माइनस के y इक्वल्स टू माइनस के 2x, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2x मेरे सामने सोल्व होके आई। अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। अगर किसी बच्चे को एक्सपेंड नहीं करना आता तो मैं उसको सिखाऊंगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखें आप, ये पॉइंट P हो गया मेरा, एक पॉइंट मान लिया मैंने, एक पॉइंट इसको A मान लीजिए चाहे तो, और एक पॉइंट ये B मान लीजिए। तो पहला पॉइंट जो P था वो x1 y1 हो गया, दूसरा पॉइंट जिसको मैं A कह रहा था वो x2 y2 हो गया, और तीसरा पॉइंट मैं जिसको B कह रहा था वो x2 y2 हो गया। इस तरह से मैं इस पॉइंट को मानूंगा। और यहाँ हमें क्या लाना है, स्ट्रेट लाइन निकालनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, तो हमने डियर चिल्ड्रन इसको 0 के इक्वल यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है। देखिए जिन बच्चों को एक्सपेंड करना नहीं आता वो यहाँ बता रहा हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना, तो फर्स्ट रो का पहला नंबर है x जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, यानी कि ये हमने यहाँ पर इसको पूरे को छोड़ दिया, ठीक है। अब जो बचता है मेरे पास वो बचता ये नंबर, इस नंबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 1 की 1 से करनी है, 1 की 1 से करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ जो 1 into 1 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये इस तरह से सोल्व होके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हम अगर सोल्व करें डियर चिल्ड्रन तो मेरे पास आएगा x इंटू 1 माइनस 3, फिर बीच में माइनस लगाते हैं तो आएगा y इंटू 3 माइनस 9, फिर प्लस लगाते हैं तो 1 इंटू 9 माइनस 9, ये 0 हो गया है ना। सिंपल कैलकुलेशन करिए तो 2 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 0, डिवाइड करा -2 से तो आंसर आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यही इसके रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हमारे सामने मौजूद है। डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत आसान है, इसलिए बहुत सारी कैलकुलेशन को मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्योंकि हम ऐसी कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार जो एरिया दे रखा है ट्राइंगल का वो है 35 दे रखा है, एक पॉइंट आपके पास है 2 माइनस 6, एक पॉइंट है 5 4, और एक पॉइंट है k, 4 दे रखा है। तो k की वैल्यू को मुझे यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए पुराना क्वेश्चन जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले की तरह क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जब ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है तो आपको ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, मॉडुलस में होता है ये, ठीक है। और मॉडुलस वाली वैल्यू किसके इक्वल रखना, 35 के इक्वल रखना है, ठीक। तो जब वैल्यू आप रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ ये आ जाएगा x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू, x3 y3 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमने फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंशन आपको पता है, कर सकते हैं आसानी से, एक्सपेंड कर दिया। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी, ये 35 के इक्वल मेरा चल ही रहा है। कैलकुलेशन करने के बाद जो छोटी वैल्यू सामने बन के आई मेरे पास, वो वैल्यू डियर चिल्ड्रन यहाँ पे बन के आ गई इस तरह से, ठीक है, ये बन के आ गया। तो 2 से 50 कैंसिल बचा 25, और 2 से 10 कैंसिल करा तो बचा मेरे पास 5, ये 35 है। जब मैं मॉडुलस यहाँ पे हटाऊंगा तो मॉडुलस हटाने के साथ ही साथ यहाँ वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी। तो एक बार लूंगा प्लस तो k की वैल्यू आएगी -2, एक बार लूंगा माइनस तो k की वैल्यू आएगी 12। तो k का आंसर आ गया डियर चिल्ड्रन 12 एंड -2 आ गया। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, जहां हमने ट्रायंगल के एरिया को डिस्कस किया और वहां डिटरमिनेंट फॉर्म से ट्रायंगल का एरिया निकाला। डियर चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये सब आपके लिए समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अन्य बच्चों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर आपसे नए वीडियो के साथ मिलता हूं। टिल देन
टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत।